हेलो बच्चों, मैं सांक आपका स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल शशांक स्टडी सर्कल में। तो आज के लिए जो वीडियो है काफ़ी ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है, क्योंकि आज हम जानेंगे कि कैसे प्रूव किया जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोनों का जो योगफल है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो वीडियो में बने रहिए। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। इसके पिछले पार्ट में मैंने बताया था त्रिभुज और उनके प्रकारों के बारे में, कोण के आधार पर, भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के हैं उसके बारे में मैंने बात की थी। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये जो है आपका प्रमेय 8.7 है। एनसीईआरटी में यही प्रमेय आपको 6.7 के नाम से क्या है आपको मिल जाएगा। तो चलिए, सबसे पहले क्या है कि प्रश्न में आपको सीधा दे दिया किसी त्रिभुज की क्या है तीनों कोनों का योग क्या होता है कि 180 डिग्री होता है। तो हम यहीं पे लिखेंगे कि यहाँ पे क्या है, एक त्रिभुज ले लेते हैं। सबसे पहले क्या है, एक त्रिभुज ले लेना है। त्रिभुज में क्या है, समबाहु पता नहीं है, ठीक है। ये हो गया एंगल 1, इसको मान लेते हैं एंगल 2 हो गया। ये हो गया आपका एंगल 3, नाम ले लेते हैं। इसको मान लेते हैं एंगल ए, इसको मान लेते हैं एंगल बी, इसको मान लेते हैं एंगल सी। यानी यहाँ लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है यहाँ पर कि ए बी सी क्या है, एक त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज है। साथ में क्या है कि सिद्ध करना, कुछ तो और दिया नहीं है, तो क्या करना है, सिद्ध करना है। अब जो सिद्ध करना है उसको सिद्ध क्या करना है कि तीनों एंगल जो है उसका सम कितना होगा, 180 डिग्री होना चाहिए। यही आपको क्या है। अब कुछ बनावट करते हैं, क्योंकि प्लेन फिगर है, ऐसे तो कुछ हम कर नहीं सकते, ऊपर से कुछ है भी नहीं दिया हुआ। बनावट में हम क्या लिखेंगे यहाँ पर कि शीर्ष बिंदु, यानी जो ऊपरी का शीर्ष बिंदु क्या है, ए है। ए से क्या है, भुजा BC के समानांतर, क्या है कि BC के समानांतर क्या है कि समांतर क्या है, L खींचा। ठीक है, यानी BC के समानांतर क्या है, इसके समानांतर एक जो हम क्या है कि लाइन खींच लें जिसका नाम क्या है, L है। क्या है, L नाम है, कुछ भी L ले लेते हैं। ठीक है, चलिए अब हमने क्या किया, L ले लिया। अब चलिए प्रमाण, बनावट हो गया ना, रचना, इसको आप रचना भी लिख सकते हैं। यहाँ पर यहाँ हम लिखेंगे क्या कि BC जो है समानांतर है L। ठीक है, BC क्या है, L के क्या है, समानांतर है। और क्या है, AB, जो AB जो लाइन है वो क्या है कि L से मिलती है। AB से क्या है, मिलती है। यानी BC जो है समानांतर L के है, और साथ में क्या है कि AB जो लाइन है वो क्या है, L से मिलती है। या ये कह सकते हैं AB जो लाइन हो क्या है, BC से मिलती है। जिसके कारण क्या होगा, अब यहाँ पर हम एंगल ले लेते हैं। ठीक है, एंगल यहाँ पर दो एंगल ही बन रहे ना, इसके बहिष्कोण जिसको कह सकते हैं 4, इसको मान लेते हैं एंगल 5। जिसके कारण क्या होगा कि एंगल 2 बराबर एंगल 4, एंगल 2 बराबर एंगल 4 किस कोण से, तो हम यहाँ कह सकते हैं एकांतर कोण से। किस कोण से हो रहे हैं, बराबर एकांतर कोण से। पुनः यदि हम ऐसे मान लें कि BC समानांतर L और क्या है कि AC से मिलती है, तो जब AB मिल रहा तो AC से भी तो मिल रहा है, AC से क्या है, मिलती है। तो इधर में एंगल 2 बराबर एंगल 4, तो इधर एंगल 3 बराबर क्या हो जाएगा, एंगल 3 बराबर एंगल 5। ये भी कैसे हो गया, तो क्या होगा, एकांतर कोण से। अब क्या है, एकांतर कोण से। और साथ में अब क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं हम समीकरण 1, इसको मानते हैं समीकरण 2। ठीक है, यहाँ हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 क्या है, 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। अब हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं। हम दोनों को जोड़ लें तो एक साइड जुटेगा, दूसरा साइड दूसरा साइड से। तो एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है, अब क्या है कि देख लिए, साथ में आप लिखेंगे कि क्या है, दोनों तरफ क्या है, दोनों तरफ क्या है, हम एंगल 1 को जोड़ते हैं। क्या है, दोनों तरफ क्या है, एंगल 1 को क्या है, जोड़ते हैं। देखिए कारण क्या है जोड़ना, एंगल 2 एंगल 3। प्रश्न में क्या सिद्ध करना था, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। 2 3 आ रहा है, साथ में यदि हम ऐसे ही एंगल 1 जोड़ दें तो 1 2 3, तो एक साइड तो ऐसे ही प्रूव्ड हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर एंगल 1 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5। ठीक है, चलिए इसको मान लेते हैं हम समीकरण 3। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए क्या करते हैं कि हम, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ लिखें कि लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, आप देखिए
कि एंगल 1 प्लस एंगल 4, प्रश्न के हिसाब से देखिए, एंगल 1 और एंगल 4 हो रहा ना, और साथ में यदि हम एंगल 5 को जोड़ दें तो एक रेखा पर आधारित कुल कोण कितना होता है, 180 डिग्री होता है ना। तो यहाँ लिख सकते हैं एंगल 4 प्लस एंगल 5 बराबर क्या हो रहा है, 180 डिग्री हो रहा है। और ये कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं रैखिक युग्म से। क्या कैसे हो रहा है, तो रैखिक युग्म से। अब रैखिक युग्म क्या होता है कि एक ही रेखा पर जब कोण स्थित होते हैं तो सारे कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री होता है। क्या लिखते हैं, इसीलिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 बराबर इधर का पूरा साइड का मान कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, तो यही चीज़ क्या करना था आपको, प्रूव्ड करना था। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि अतः हम कह सकते हैं कि त्रिभुज की क्या होते हैं, तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। तो ये था क्या आपका क्वेश्चन नंबर प्रमेय 8.7 का सॉल्यूशन। चलिए, तो अब हम क्या है कि एक हमारा प्रमेय है, प्रमेय 8.8, ठीक है, ये आपको एनसीईआरटी में 6.8 से मिल जाएगा। तो कहता है यदि किसी त्रिभुज का एक भुजा बढ़ाया जाए, सबसे पहले क्या है कि एक त्रिभुज क्या है हम बना लेते हैं, जिसका एक भुजा क्या है हम ऐसे बढ़ा दिए, इसका नाम क्या है हम लिख लेते हैं, इसका नाम है ABC, इसका नाम है D, ठीक है। एंगल का भी मान देते हैं, एंगल 1 ये है, एंगल 2 ये है, एंगल 3, अब बाहरी जो एंगल है उसका नाम है एंगल 4। कहता है बढ़ाया जाए तो इस प्रकार बना बहिष्कोण अंत क्या है, सुदूर अंत, यानी बताए थे कि इसके सामने का ये दोनों जो एंगल है ये दोनों क्या कर रहे हैं, सुदूर अंत कोण के योगफल के, हम बताए थे ना कि बहिष्कोण जो होता है सामने के दो एंगल के क्या होता है, योग के क्या होता है, बराबर होता है। ये आपको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहाँ सबसे पहले क्या है कि लिखेंगे कि दिया है, क्या दिया है कि त्रिभुज ABC की भुजा क्या है कि भुजा बिंदु क्या है, भुजा बिंदु क्या है D तक बढ़ाई गई, यानी BC जो भुजा है वो कहाँ तक बढ़ाया गया, D तक क्या है बढ़ाई गई, क्या है D तक क्या है बढ़ाई गई है, जिसका बहिष्कोण क्या है, जिसका बहिष्कोण क्या है, जिसका बहिष्कोण क्या है, एंगल 4 है, जिसका बहिष्कोण क्या है, एंगल 4। चलिए, अब क्या है कि सिद्ध करना है, क्या करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि एंगल 4 जो मान है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के योग के क्या है, बराबर है। अब चलिए यहाँ पे क्या है, सबसे बगैर प्रमाण के तो क्या है कोई भी चीज़ आप सिद्ध नहीं कर सकते हैं। हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का मान कितना होता है, 180 डिग्री होगा, ठीक है, ये तो क्या हम जानते हैं ना। ये कैसे होगा कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग क्या है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है ये, तो इस प्रकार क्या है ये क्या होगा, 180 डिग्री का मान हो जाएगा। और साथ में हम जानते हैं कि और क्या है, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जब एंगल 4 का मान एंगल 1 प्लस 2 के बराबर है, क्या यही हो, ये मतलब प्रश्न के हिसाब से ही है ना, तो यानी कह सकते हैं कि एंगल 3 प्लस एंगल 4 का मान जो होगा वो कैसे होगा, 180 डिग्री होगा। कैसे होगा, तो एक रेखा पर या इसके हिसाब से कहें चाहे एक रेखा पर क्या, एक रेखा पर स्थित कोण का मान कितना होता है, 180 डिग्री। ये कैसे हम लिखेंगे, तो रैखिक युग्म से, कैसे कहेंगे, रैखिक युग्म से। इसको मान लेते हैं समीकरण 1, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 मतलब ये जो मान होगा, देखिए एक तरफ बराबर है तो ये दोनों भी क्या होगा, बराबर हो गया ना, एंगल 3 प्लस एंगल 4, तो एंगल 3 से एंगल 3 खत्म, तो यानी एंगल 4 बराबर क्या हो, यहाँ पर हो जाएगा एंगल 1 प्लस एंगल 2। यही चीज़ क्या है आपको प्रूव्ड करना था, तो ये चीज़ हमने क्या किया, प्रूव्ड कर दिया। तो ये हो गया। इसी पर देखिए एक उप प्रमेय है, ये क्या है आपका उप प्रमेय है। देखिए उप प्रमेय क्या है, कहता है यहाँ पर क्वेश्चन है कि किसी त्रिभुज क्या है, किसी त्रिभुज का बहिष्कोण, आपसे पूछ सकते हैं, यानी यही चीज़ क्या है कि इसी चीज़ को थोड़ा उल्टा करके लिखा है कि कहता है किसी त्रिभुज का बहिष्कोण सदैव किसी एक त्रिभुज क्या है, किसी एक अभिमुख क्या है, किसी एक अभिमुख अंतःकोण, सुदूर का दूसरा नाम क्या था, अभिमुख,
कोण, ठीक है, अभिमुख अंतः कोण से बड़ा होता है। क्या होता है? सदैव क्या होता है? बड़ा होता है अंतः कोण। यानी कहने का मतलब है कि अगर एंगल 4 एंगल 1 से ही बड़ा है, एंगल 4 क्या एंगल 2, क्योंकि इन दोनों के योग के बराबर है ना ये, तो वही चीज़ क्या है आपको सिद्ध करना है। हम जैसे भी हम जानते हैं कि एंगल 4 का जो मान है एंगल 1 प्लस एंगल 2 के बराबर बड़ा, तो यहाँ आप कह सकते हैं कि स्पष्ट है, स्पष्ट क्या है कि एंगल 4 जो है वो बड़ा है एंगल 2 से, तथा क्या है कि एंगल 4 जो है वो बड़ा है एंगल, यानी कह सकते हैं एंगल 4 एंगल क्या एंगल 2 से बड़ा है। ठीक है, बस ये था, हो गया आपका प्रूफ। चलिए चलते हैं नेक्स्ट प्रमेय पर। चलिए, एक हमारा प्रमेय है, या इसको प्रमेय भी कर सकते हैं कि चतुर्भुज के चारों कोनों का योगफल 360 डिग्री है। ठीक है, क्या है? चतुर्भुज। चलिए एक चतुर्भुज बना लेते हैं। ठीक है, अपने मन से आप कैसा भी चतुर्भुज आप क्या कर सकते हैं? ड्रॉ कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी आपकी नहीं है। अब क्या इसका नाम लेते हैं, इसका नाम है ABCD। अब क्या है, इसके कोनों का भी मान क्या है, और क्या करते हैं कि इसको, चलिए सबसे पहले जो क्या हम लिख लेते हैं, उसके बाद हम रचना आगे करेंगे। ठीक है, दिया है, क्या दिया है कि ABCD क्या एक चतुर्भुज है, क्या चतुर्भुज है। ठीक है, इसको आप चतुर्भुज भी लिख सकते हैं। सिद्ध करना है, क्या है, रचना तो दिया नहीं है, सीधा सिद्ध करना है। सिद्ध क्या करना है कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D का जो मान है वो कितना, 360 डिग्री। अब सबसे पहले क्या है, बनावट या रचना। बनावट हम देखिए क्या करते हैं, विकर्ण खींचते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण। AC खींचा, AC क्या है कि विकर्ण, हम क्या है, सॉरी, इसको सीधा आप लोग लेंगे। ठीक है, फिगर में क्या आप लोग सीधा लेंगे, तो एंगल सीधा क्या होगा कि ये सामने के एंगल, यानी इसको मानते हैं एंगल 2, एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3, इसको मानते हैं एंगल 4। सॉरी, इस फिगर को इस तरह बना लेते हैं। ठीक है, फिगर समझ लीजिएगा थोड़ा सा। ये हो गया एंगल AB, सॉरी एंगल ABCD, ऐसे मान लेते हैं हम। एंगल 1 इसको मान लेते हैं एंगल 2, ठीक है, इसको मान लेते हैं एंगल 3, इसको मान लेते हैं एंगल 4, इसको मानते हैं एंगल 5, इसको मानते हैं एंगल 6। ठीक है, बस फिगर आपको क्या है, ध्यान से सिर्फ क्या है, बनाना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, क्योंकि गड़बड़ाएगा तो फिर क्या है, बनाने में सही बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, अब चलिए क्या कहते हैं, प्रमाण लेते हैं। प्रमाण में क्या हम करेंगे, यहाँ देखिए त्रिभुज की क्या, एक त्रिभुज के तीनों कोनों का मान 180, तो ये भी 180 होगा, तो ये भी 180, तो क्या दोनों का मान 360 हो जाएगा ना। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसको दो पार्ट में हम बांट लेते हैं। हम जानते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 हो गया, 1 2 3, इसी के ले लिए हम इस तरह करके, क्योंकि 1 2 3 से हम क्या है, ऊपर वाले हो जाएगा बराबर 180 डिग्री। ये कैसे हो गया, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, क्या है, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, क्योंकि ऊपर में है, तो ऊपर में है तो हमको क्या है, सिद्ध नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे त्रिभुज ABC में। ठीक है, त्रिभुज ABC में ऐसा हो गया। इसी प्रकार पुनः यदि हम चलें त्रिभुज ACD में, त्रिभुज ACD में इधर क्या हो जाएगा, एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी कैसे होगा, तो त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग, इससे ये क्या हो जाएगा कि ये भी क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा ना। ठीक है, 180 डिग्री हो जाएगा। अब क्या है कि यदि हम दोनों को जोड़ दें, इसको मान ले समीकरण 1, इसको मान ले समीकरण 2। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से क्या, हम इनको क्या समीकरण 1 तथा 2 को क्या लिख देते हैं, जोड़ने पर। सबसे पहले अच्छा रहेगा जोड़ने पर, तो लेफ्ट भी जुटेगा तो राइट भी जुटेगा, तो क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 बराबर कितना, 180 180 360 डिग्री। तो ये दोनों एंगल बराबर बटा हुआ था ना, तो यहाँ लिख सकते हैं कि एंगल 1 प्लस एंगल 4, ठीक है, ब्रैकेट में, प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 5, ये दोनों क्योंकि एक एंगल था, प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 बराबर कितना, 360 डिग्री। इसका नाम हम लिख लेंगे, तो एंगल 1 प्लस एंगल 4, देखिए एंगल 1 4 किस पर है, एंगल A पर है, इसका हो गया एंगल A। ये किस पर है, एंगल C पर है। ठीक है,
ये किस पर है, एंगल बी पर है, ये क्या एंगल डी पर है, बराबर कितना 360 डिग्री। इसको क्या सुधार लेंगे तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी बराबर कितना 360 डिग्री ही क्या करना था आपको, प्रूव्ड करना था। तो इस प्रकार हमने जान लिया कि क्या है, चतुर्भुज के चारों कोनों का योग कितना होता है, 360 डिग्री होता है। तो आज के लिए इतना है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।